हमारे नरेंद्र सिंह ना देखे पाया हुआ था क्या कैसी शकल है जी फोटो में देख लेते जे नरेंद्र सिंह है फोटो में देखा है। फोटो में देखो शकल ते ना देखो अबे तक सड़क के चक्कर में ये कुआरे फिर रहे हैं 70 मोड़ा गांव में कोई मोड़ी ना दे रहो। 1 किलोमीटर ही पंचमपुरा में रोड ना रहे पाई कितना बड़ा विकास करा हुआ है सांसद ने। ये ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, अच्छा इसमें अन्य कोई कास्ट नहीं, सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। अच्छा। इसलिए ये अपेक्षा का शिकार हो रहा है ये क्यों? जातवाद के आधार पे। देखो दिग्विजय सिंह जी ने विकास नहीं किया तो वो चले गए, ऐसे ही जनता पार्टी चली जाएगी। क्या काम हुए गांव में? गांव में जो है अस्पताल बना, रोड अंडरी, अच्छा। सीसी खरंजे हुए, तो गांव में अच्छा माहौल। कितनी आबादी गांव की? आबादी हुई करीबन 1300 के समथिंग। 1300। मकान सबके पक्के हैं यहाँ पे? सबके पक्के हैं, कुछ कच्चे भी हैं। कच्चे भी हैं। कच्चे क्यों रह गए? बड़े लंबे समय से योजना चल रही। आप कब से यहाँ सरपंच हैं यहाँ पे? 1 साल हो गई। 1 साल। 1 साल पहले चुने गए आप? उससे पहले कोई और था? जी। सरपंचों को बड़ा हम शिकायत सुनते हैं क्यों? कि अपने जो खास लोग होते हैं उनको मकान दे देंगे, उनको योजनाएं दे देंगे, बाकी जो विरोधी लोग होते हैं, ऐसा यहाँ भी होता है क्या? नहीं नहीं, जो पात्रता में आता है उसको मिलता है। क्या पात्रता होती है? जो उनकी जो सरकार की जो मान गाइडलाइन लीजिए किसी को आवास वाली- श्रीमान जी, सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पात्रता में आएगा, उसी को तो आवास मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप दिलवाते होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, आपको क्या आपको मालूम नहीं है? अपात्र को भी कोई चीज मिल जाती है। इसीलिए मैं पूछ जैसे रहा मेरी हूँ। बात सुनिए, हाँ। गरीबी रेखा का काट है, गरीब होगा वो उसी को तो मिलेगा जी जी। है। तो उसमें सरपंच का क्या रोल है? पात्र है उसको। आपका क्या रोल रहता है वैसे उसमें? कोई रोल नहीं होता उसमें। गरीबी रेखा में कोई रोल नहीं होता सरपंच। तो जिनके पास गरीबी रेखा वाला बीपीएल कार्ड वगैरह होता है जो, सरपंच का कोई वो रोल नहीं होता। अच्छा, सरकार की तरफ से लिस्ट वो सरकार की तरफ से, उसमें तो जो है तहसील और जो है ब्लॉक का रोल रहता है। अच्छा, जैसे हम अभी एक गाँव गए थे वहाँ पे दतिया में, तो वहाँ हमसे लोगों ने बड़ी शिकायत की कि पंचायत सचिव जो होते हैं वो कहते हैं किसी 1.5 लाख रुपए गांव में आते हैं आवास के। उन्होंने शिकायत की कि 5,000 रुपये या 15,000 रुपये पहले से मांगते हैं। जो लोग पैसा देते हैं उन्हीं को आवास आता है, ऐसा नहीं आता है। ऐसा होता ऐसा हो, होता है गड़बड़? कहीं होता होगा साहब, ऐसा हमारी पंचायत में तो नहीं हुआ है। अच्छा, इस पंचायत में नहीं होता है? नहीं हुआ, नहीं है। पहले किया हुआ सरपंच तो मुझे मालूम नहीं, मैंने तो अच्छा। नहीं किया है। किया हो तो जितनी जैसे जनता गांव में से आप चुनाव जब लड़े तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़े थे? किन मुद्दों पे? केवल विकास पे। विकास। किस तरह का विकास? क्या क्या विकास? विकास, रोड, तालाब, खरंजा, इस चुनाव इस पे लड़े थे। अच्छा। और उसके बाद 1 साल में आपने क्या क्या किया, करवाया? मैंने जो है नाडेप सोख्ता गड्ढे बनवाए, अच्छा। और एक सुदूर रोड अभी डाली है, ठीक है क्या नहीं। एक आंगनवाड़ी भवन की बिल्डिंग बना दी, अच्छा। ठीक है क्या नहीं। 3-4 खरंजे मेरे ऑन गोइंग है, चुनाव के बाद, आचार संहिता के बाद वो पूरे हो जाएंगे। अच्छा, किसी पार्टी से भी जुड़े हैं आप? नहीं, कोई पार्टी नहीं। कोई पार्टी नहीं? पार्टी थी चुनाव में, कोई पार्टी नहीं होती है साहब। चुनाव में नहीं, तो वैसे चुनाव हो गया, आप जीत गए तो आप किसी पार्टी का समर्थन वो करते हैं? समर्थन तो करेंगे ही, करते आए हैं हमेशा से, बीजेपी को करते आए हैं। बीजेपी करते हैं। बीजेपी काम कैसा रहा है गांव में? मैंने बहुत जो अभी बताया था वो काम बीजेपी की बीजेपी शासनकाल में हुआ है। जो जैसे तमाम योजनाएं चल रही हैं, लाडली बहना और बच्चियों की योजनाएं चलती, सब गांव पहुंचती हैं? नहीं, लाडली बहना हर गाँव में, हर महिला तक पहुंची है। पहुंच रही है। कोई महिला बकाया नहीं है। अच्छा। जैसे विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या चल रहा है उसमें? बातचीत क्या चल रही है? अच्छा माहौल चल रहा है। सारे प्रत्याशी अपना अपना दबदबा बनाए हुए हैं। और जैसे अभी एक बाबूजी थे, वो शिकायत कर रहे थे कि यहाँ जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वो गांव कभी आते नहीं, मिलते जुलते नहीं लोगों से। अब एक बात, केंद्र का मंत्री है, केंद्र लेवल का, जिसके पूरे भारत का जिम्मेदारी हो, क्या एक ही गांव में चुनाव टाइम में उनके बच्चे आए, उनकी महिला आई, बहू आई, अपना मत मांग के गई हैं, ठीक है क्या नहीं। समय मिलेगा तो वो भी आएंगे। खेती किसानी से जुड़ी कुछ परेशानियां, मुद्दे हैं यहाँ पे? कैसी सर? एक गाय की मुद्दा है, गाय का मुद्दा है। अच्छा। क्या गाय का मुद्दा है? गाय खेतने चल रही हैं। अच्छा। उसके लिए कोई सरकार न बोल रही है, न बोलेगी। अच्छा, क्यों नहीं बोलती? आप भी नहीं बोलोगे साहब? आप बोलो, हम तो आएंगे। हम क्या हम बोल रहे हैं, उससे होगा क्या? आप बताओ, तुम्हारे खेत को, तुम्हारे घर में यदि कोई आग हम लगाए, भी बोल देंगे तो क्या होगा? आप लोग बोलोगे, आप तो लोग भी कुछ नहीं होता। आप लोग अपने नेता से मेरी बात सुनो, गाय हिंदुओं की माता है, जी। उस पर कोई हिंदुस्तान है, उस पर कोई भी कहीं कोई प्रतिक्रिया देने वाली सरकार न आवेगी, न है, न
ना ऐसा कोई सरकार रहती ना ऐसा क्या कोई नाम है डेटा आपका? तो मेरा नाम गिरिराज शर्मा। जी, तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो छुट्टा जानवर होते हैं इस मुद्दे पे कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता, कौन सी भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन हो, कौन सी हो, एक सरकार ना काम करती है यहाँ में। अच्छा, क्या काम करना चाहिए इसमें? इसमें गायों को गौशाला बनवाना चाहिए प्रत्येक पंचायत में। गौशाला बनी है गाँव में? नहीं, हमारे गांव में नहीं बनी है। आप कह रहे हो बनी है, वो कह रहा नहीं बनी है। नहीं, हमारी पंचायत में नहीं नहीं, गौशाला जहाँ बनी है वहाँ पर गैयों को ले लेते हैं लोग, जैसे गाय लेकर के यहाँ से जाएं तो ले लेते हैं, और उनके पीछे जो बछड़ा है उनको वो नहीं झेलते हैं। अच्छा गैयों के लिए साला है, बछड़ों के लिए कुछ नहीं। अच्छा, जो साढ़ होते हैं अपन पहले देसी कहावत में साढ़ कहते थे, जी जी जी, हाँ, वो साढ़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इनको नहीं हम ले। अच्छा। तो जैसे आप गांव के सरपंच हैं, प्रधान हैं, तो आप कभी यहाँ के जो विधायक हैं या यहाँ के जो सांसद हैं या जो चुनाव लड़ रहे हैं बड़े नेता हैं, तो इन लोग पास कभी जाते नहीं आपके भाई इस तरह समस्याएं गाँव मेरी पर? बात सुनिए सर, के पिछली 1 साल पहले चुनाव हुआ, जब से चुनावी प्रतिक्रिया में सारी सरकार लग गई, ठीक है क्या नहीं, तो काम भी 1 साल में थोड़ी धीमी गति से चले, और नेता लोग, गवर्नमेंट, सब लोग चुनावी प्रतिक्रिया में वोट बढ़ाना, ये करना वो करना। बीच में लाड़ी लक्ष्मी योजना चली, कुछ जो कर्मचारी हड़तालों पे रहे, काम तो थोड़े लूज रहे, तो वो ऐसा होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आपके गांव में सब योजनाएं पहुंच रही हैं सरकार की? सारी जितनी योजना है मेरे हिसाब से सब योजना है, कोई ये कहेगा योजना नहीं है। जैसे पाइपलाइन नल जल योजना का जो है उद्गम हो गया, हॉस्पिटल पाइपलाइन पड़ी है? हाँ। हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, कितने डॉक्टर वगैरह आते हैं? को डॉक्टर वगैरह नहीं है, वो CHO होता है, CHO होता है, MD कोई नहीं है, या MBBS कोई नहीं है, CHO की नियुक्ति है सर उसमें। अच्छा, हाँ, मतलब आते हैं दवाई दे देते होंगे? दवाई दे देती है। मान लो यहाँ पे कोई बीमार पड़ गया, ज्यादा दिक्कत है, एक्सीडेंट हो गया, तो बड़ा अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? बड़ा यहाँ से इससे बड़ा है थोड़ा दिमनी में दिमनी में है, 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर। हाँ। वहाँ कैसा होता है भैया इलाज वगैरह? वहाँ हम कभी नहीं गए। कभी नहीं गए? क्यों नहीं गए? नहीं, हम तो मुरैना जाते, अम्बा जाते, अच्छा, प्राइवेट कराते। प्राइवेट कराते हैं, सरकारी में क्यों नहीं जाते? सरकारी में कोई सुनता नहीं है, इधर ऐसी व्यवस्था नहीं है अच्छी। अच्छा, व्यवस्था नहीं है? नहीं है। तो कभी आप गए वहाँ, देखा आपने? नहीं देखा नहीं है, लेकिन हमने लोग वहाँ से सुना है। अच्छा, सुना है लोगों से कि व्यवस्था अच्छी नहीं होती अच्छी सरकारी। व्यवस्था नहीं है। अच्छा, और गाँव में सरकारी स्कूल वगैरह कैसा है? ठीक है, अच्छा है। अच्छा स्कूल है, रोड पे ही है। सरकारी स्कूल का किस क्लास तक का है? 5वीं तक है। 5वीं तक का है। कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है। बड़े बच्चे जाते हैं गाँव हाँ, के? बच्चे जाते हैं। आंगनबाड़ी में भी क्या बोल रहे हैं भैया उधर? क्या नाम है आपका? और तो बेसा लगाए था हम कहा जाके क्या वाला मैं जानता। क्या हो गया, क्या नाम बताइए? मेरा नाम प्रमोद। प्रमोद जी, क्या करते हैं प्रमोद जी? हम तो कहीं बैठे ही रहते हैं, बैठे रहते हैं? हाँ, बस अच्छा, खेती किसानी कोई काम धंधा कुछ खेती नहीं? कर रहा हूँ ना, कहीं कर रहा हूँ, बैठे हूँ आराम से। अच्छा, अभी बैठे कुछ करते होंगे ना? ना अच्छा, पूजा पाठ करते हैं। हाँ। अच्छा, तो गांव में इस समय क्या मुद्दा चल रहा है? बता दो ना बीजेपी को। आई काशी मुझे बोल रहा है क्या बता दें? भविष्य हैं? बीजेपी को भविष्य बताई दो। बीजेपी का भविष्य बताते हैं भाई साहब? बताते हैं। क्या भविष्य है बीजेपी का? ना भैया होना बता दीजिए, दिन दर मोड़ा होगा जी, बता दो ये मोड़िया ही है रही है जी। तो अच्छा, यहाँ हालत में कहा जाएगा जय- 0% है बीजेपी क्या का कह भविष्य। रहे हैं? 0% 0% बीजेपी का भविष्य? बीजेपी का उन्होंने भविष्य। बताया है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब जो जी बताएंगे ऐसे काम बोले राय जी ने, मतलब रात आपके हिसाब से क्या है? हमारी जावती तो 0% बीजेपी? बीजेपी। क्यों ऐसा क्यों? अब वजह होगी ना कोई इसकी, क्या क्या कारण मानते हैं आप? हमारा युवा ने मतलब हमारे को हवाई दे के माने रहे हैं, सिग्गा में की हवा का से मौजे में हवा बुझी आती बीजेपी तो अच्छी गई ना बिल्कुल। क्यों ऐसा क्या, उन्होंने काम नहीं किया बीजेपी वालों ने यहाँ पर गांव में, ऐसा लगता काम यहाँ का करोगे ना बीजेपी भाई ने, का काम करोगे? है? क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं। तो सरकार तो कहती है बहुत योजनाएं चला रहे हैं गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो महिलाएं कहाँ ये अब चलाई था 4 महीने आते अब जीवन दे जाएगी, अब जाके बाद नहीं आएंगे जी भाई है चुनाव के बाद चुनाव के बाद नहीं आएगा भाई साहब? नहीं आएंगे, अभी आ रहे, बाद में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। अच्छा, क्या करना क्या चाहिए सरकार को? होना क्या चाहिए? करना होगा चाहिए क्या काम करना चाहिए? चाहिए का बताओ कि का बोलो चाहिए। हैं? क्या नाम भैया आपका? कमल किशोर शर्मा। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, यही खेती बाड़ी कितनी खेती है आपको? भैया भैया 8-10 बीघा टोर है। क्या बोलते हैं उसमें? यही गेहूँ बाजरा सरसों बस। गेहूं बाजरा।
कैसा हुआ इस बार? ठीक है, बढ़िया हुआ, बढ़िया। कहाँ बेचते हैं जाके? मंडी मंडी में? मुरैना। क्या अब बेचा जाके? हाँ? क्या भाव मिला? वही 2021 बस। 2021। तो लागत निकल आई? हाँ, बाजारा में क्या साल लागत ही नहीं करेगी, नहीं बोले कुछ 10 साल लागत ही नहीं करेगी बाजारा में। अच्छा, तो बेचते हैं आप लोग मंडी में जाके बेचते हैं? मुरैना मंडी। अच्छा, तो एमएसपी पे खरीदा जाता है कि व्यापारियों को बेचते हैं? एमएसपी पे नहीं, एमएसपी पे नहीं। रजिस्ट्रेशन करवा दे शासन ने, और जो करे बीजेपी ने कहा करवा हुए क्यों जाको मुद्दा का बीजेपी ने रजिस्ट्रेशन करवा दे तो लगा जे बाजरा की ना लग रही, मूंग की तोल नहीं लगी है सही। 700 रुपया घाटे में चले पड़ रहा है बाजरा। कितना? 700 रुपया। कितना बिका? 1800, 1850, 1900 और क्या रेट, क्या सरकारी रेट क्या है? रेट 2500। 2500, 2600 रुपए रेट है हाँ, बाजरा का। बाजरा और का आप लोगों ने 1800 में बेच दिया। बेचना क्यों बेच पड़ेगा, दिया? मजबूरी है हमारी, नौकरी तो है नहीं हमारे पास, खेती है, जब लागत लगेगी जरूरत पड़ेगी तो बेचना पड़ेगा। बच्चे की फीस भरनी है, खाते डाल लेके आना है, डीएल लेके आना है, और गाय नुकसान कर रही है तो तार भी लगाना है, इसलिए भाई हमको बेचना पड़ रहा है। क्या करें? तो बेचना पड़ेगा। सरकार नहीं खरीद तो आप लोग पूछते नहीं जाके, यहाँ के जो नेता लोग हैं उनसे पूछते नहीं भाई? नेता है, कौन नेता ही है, विधायक हैं, सांसद हैं, विधायक मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? जी जी डाले दे रही हैं, पूछो कर जनते रविंद्र विधायक बनेंगे तो लौटेंगे ये गाँव देखो होगा। सांसद लौटे के आए अबे तक, सांसद अबे तक लौटे के आए ना आओ। क्या नाम भाई आपका? भूरा भूरा दीक्षित। क्या करते हैं? खेती खेती करते हो? कितनी खेती है तुम्हें? 20 बीघा। क्या बोया इस बार? आलू। आलू। तो बिका मार्केट में? क्या रेट बिका? अरे मार्केट में फेंको जो समझ लो बेचो का चुना ने जा साला फेंकेगा गाते हो क्या चले। मुद्दे हैं तुम्हारे हिसाब से गाँव के? गांव के मुद्दा का गांव को विकास होना चाहिए वे थोड़ा। किस तरीके से विकास होना चाहिए? अब विकास को कौन सा तरीका जैसे होने के जहाँ विकास है रहे खरंजा रंजा आरसीसी वगैरह। हमारे यहाँ देखो कीचड़ रही है निवक गांव में अंदर जाएगा देखो यहाँ तो कुछ ना भीतर जाएगा देखो घोटू घोटू कीच है जी विकास है रहा यार रानापुरा में तो। अच्छा, चाहे नेता पर चाहे तो कांग्रेस को आ जाए चाहे बीजेपी को आ चाहे बहुजन को आ जाए। सांसद 5 साल में थे 10 साल में थे एक अभी सांसद रानापुरा में ना आओ। अच्छा, एक अभी ना आओ अभी विधायक चुनाव में चुनाव में एक भी ना देखो जहाँ 10 साल जहाँ रोज आलू में दवाई लगाए रहे यहाँ देखो ही ना ने कि कौन नेता है कौन आने। हमारे नरेंद्र सिंह ना देखे पाया हुआ था क्या कैसी शकल है जी फोटो में देख लेते जे नरेंद्र सिंह है फोटो में देखा है? फोटो में देखो शकल थी ना देखो अबे तक अच्छा, क्या कैसा मोटो है पत्थर हो जी यही देख ला हुआ फोटो में लाला पड़ेगा यूं ही नहीं कि गाय का ढूंढे का आओ। कृषि मंत्री के वहां खाता है लाने में लगे लगे नहीं क्या कह रहे हैं? खाता के लिए लाने में लगाना पत्तू अम्बा कौन से खाते की? डीएपी के लिए यूरिया के लिए अबे वो खातू ना मिले रहो 1400 को लेके आओ 1400 को 1420 को आओ 1420 को लाओ 365 की 1365 की रेट को 1450 खरीदना पड़ रहा है। क्यों महंगा क्यों खरीद रहे हैं? महंगो जी कह मिली ना रहो नेता लोग बिकवाए दी तो पहले ही बेरा उस समय गले ने खातू है पर देना रहो पांडे देना रहो मैंने जो कहीं कट्टा दे दो डीएपी के ना आता ना आने और नेता को फोन चलो जाए तो हाल दे दे तू है तो जी है स्थिति। तो यहाँ विधायक तो कांग्रेस के हैं इस दिमनी सीट में। क्या रविंद्र सिंह तोमर कैसा काम रहा उनका? भाई साहब भाई आप एक बड़ी कविता याद है, चावल की माटी में तुझे कुछ और दूं आज ने बिना कुछ दे पाऊँ ने और विकास देगा चाहते जी लगा लो कैमरा खड़ा डरी है गज्जन न कर दीजिए हमारे चेहरा दिखाई गया पीछे जाए दिखाऊ। अच्छा, हाँ जाए दिखाऊ जी विकास हुआ हमारे गाँव को और ये ठंडा दिखाऊ दिन लाइट ना आती है 5-5 लाख की डीपी तरीके लाइट नहीं आती है? लाइट ना आती निजी डीपी है जी निजी डीपी गाँव में। निजी अच्छा, आप लोगों ने करवाया? हाँ तो का निजी चंदन थे दिखाओ हमारे चैनल 10,000 रुपया करके 10,000 रुपया करके डीपी दरवाइए जी अच्छा, सरकार की तरफ से नहीं करवाया? सरकार की तरफ से कछुना तो आपके गांव में बिजली नहीं थी क्या? नहीं आती कब करवाया आप लोगों ने ये? 4 साल है गई 4 साल थे। सड़क के चक्कर में ये कुआरे फिर रहे हैं 70 मोड़ा गांव में कोई मोड़ी ना दे रहो रंडबा फिर रहे हैं क्या यही ढाड़े हैं ये दो तो भी ढाड़े हैं ढाड़ो है पीछे भी ढाड़ो है क्या ढाड़े हैं 70 सही बात कह रहे हैं। सही बात कह रहे हैं बिल्कुल राइट वकील साहब हमारे गांव में 70 मोड़ा बिना ब्याह को कोई मोड़ी ना दे रहो कायदे विकास ही ना अधिकार करें
लाइट अधना ने जी देखो जी करवाने जा जी ने दिखाओ जी दिखाओ जिन्हें पूछ रहे जो गांव दूसरे गांव में पंचमपुरा के हैं जी, जिन्हें पूछो कि जिनके गांव में कितना विकास हुआ, टैंकी धरी गई, पानी अबे तक ना गांव में टंकी पंकी दे गई, सो दे गई। कलेक्टर साहब के यहाँ पूरा गांव भर भर के अपना पैसा खुद का खर्च करके कम से कम 4 बार गए थे। क्या बोले कलेक्टर साहब? 1.5 किलोमीटर की दूरी की एक सड़क है, उसमें सारी धूल गाड़ी इतनी खराब है कि जबकि पूरा एसी का गांव होते हुए, जबकि उसमें 1 किलोमीटर की सड़क नहीं डल पा रही। 1 किलोमीटर ही पंचमपुरा में रोड नड़ रहे पाई, कितना बड़ा विकास करा हुआ है सांसद ने। तो अब पर विधायक तो यहाँ पर कांग्रेस के है ना, तो सांसद ही तो बीजेपी को है, विधायक कौन सा सांसद ही तो ला सकत हुए, सांसद ही देख सकत हुए कि मोड़ा भूखो हुए कि प्यास हुए भाई ना देखा तू। वहाँ शासन नहीं है, मतलब क्या? हाँ, प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, मुझे कुछ दे नहीं रहे, मैं कहाँ से कर सकता हूँ? केंद्र में सरकार बीजेपी की और प्रदेश में भी बीजेपी की, अब मुझे कुछ मिलता नहीं, मुझे कुछ देते नहीं, तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ? कहते हैं वो ये। हाँ, इस बात को कहते हैं। तो जैसे शिवराज सिंह चौहान ने वो कहते हैं भाई हम गरीबों के लिए, गाँव के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं बहुत काम कर रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं। हमारे गांव में रज्जू में अतरकी बा करे वालंग ना तो आप पक्को कमरा आती ना लाइट आती, देखो ना जाए कैमरा ले जाके मैं किस जगह पे? जिरा यहाँ लगाएंगे यहीं दिखाई दे चलो बोले चलो दिखा ले रज्जू में चलो 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 आ जाओ, आइए आप लोग चलिए। आप लोग चलो ना, सब लोग दिखाओ चलो कि क्या गाँव। तो ये रोड किसने बनवाई है वाली? गिरा डंडोतिया गिरिराज इंडोतिया। अच्छा, गिरा डंडोतिया की इस बार जो है 3 प्रत्याशी हैं प्रमुख बताया जा रहा है हमको। एक तो नरेंद्र सिंह तोमर। पानी की भी व्यवस्था ना दिमाग को पानी तो पानी कैसे व्यवस्था होती, क्या करते हैं आप लोग पानी? अरे भाई चाहे हेडपंप लगा दो मोटे डड्डियों के छूटो तो गांव वासी भरना देते। अच्छा, खुद लगवाते हैं आप लोग? नल योजना यहाँ पे चालू है, नल योजना, पर नल योजना अभी तक चालू नहीं हुई है। टंकी ना बनी ना नल योजना अभी तक कुछ चालू। विकास की माने कह रहे ना विकास करो, विकास कहू विकास ना तो नल योजना की देखो पे पड़ रही है, लाइन खुदवाई के डरवाई दी है, अभी तक करंजा पक्के ना कराए पाए। अच्छा, वहाँ पर देखो वहाँ गली में चले गए, वहाँ तुम्हें बता बताओ कि कितनी गंदगी है वहाँ में, वहाँ में तुम्हें निकलने में इतनी परेशानी होगी। हाँ हकीकत में है। और जहाँ नल योजना कागज में चालू हो हुआ अभी तक, ये नल योजना चालू है। तो जैसे 3 प्रमुख प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, एक तो बाबूलाल डंडोतिया हैं, वो बसपा से लड़ रहे हैं, बलबीर सिंह डंडोती, बलवीर सिंह डंडोतिया, और नरेंद्र सिंह तोमर है भाजपा से, और कांग्रेस से जो विधायक रविंद्र सिंह तोमर वही लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये 3 नेता कौन ठीक है? बलबीर सिंह डंडोतिया। अच्छा, जो बसपा से लड़ रहे हैं। हाँ, क्यों ठीक है? वे बढ़िया है, भी मिलते हैं गांव में आए क्या हरेक तो मिलते पूछते तो हैं कि तुम बीमार है को दुखी हो, अच्छा, काई चीजें की जरूरत है। और बीजेपी भाई कांग्रेस भाई ने अभी तक ये ना पूछी कि जहाँ काय की समस्या है, तुम्हें पानी की समस्या है कि तुम्हें लाइट की समस्या है, अभी तक कोई योजना के बारे में बताए ना गई। अच्छा, जैसे कि ये पोस्टर लगा हुआ है, प्रदेश के लाखों किसानों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए मिलते हैं आप लोग गाँव? खुशियों की बात है यार, किस्ती आ रही है कछुनी की ना आ रही। क्या कह रहे हैं? कछुनी की किस्ती आ रही है, कछुनी की ना आ रही, कछुनी के बंदे कुछ की आ रहे हैं, कुछ की नहीं आ रहे। हाँ कछुनी की ना आ रही। क्या कह रहे हैं? देखो ये ले जाओ रोड खुद ही रही है ये नल योजना की, ये देखो अभी तक का विकास है, पानी की कोई गुना आती। लाइट देखो, लाइट कहूँ दिख रही तुम्हें खम्बने पे, ये लाइट ऐसी रही है। वो रज्जू को क्या? देखो बीजेपी के साथ ना बाल्टियों से पानी भरना पड़ा इन लोगों को। अच्छा, हाँ, बाल्टियों से भरना पड़ेगा, वो कैसे भरेंगे? अरे तो हैंडपंप नहीं है यहाँ पे, सब में मोटर डली है। अच्छा, नल चालू नहीं है अभी। तो यहाँ विधायक जो हैं कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर, उनसे कहा नहीं आपने ना लगवाई है, काम करें? क्यों करे, सरकारी नहीं हमारी फंडी नहीं है हमारे पास, कहाँ से दें आपको? अच्छा, हाँ, ये परेशानी है सबसे बड़ी। अब उनके पास है ही नहीं, हिला तो मालिक के पास। अच्छा, तो घर तो भूकंप मरेगा ही। यहाँ दुकान है, किस चीज की है? दुकान है श्यामलाल दीक्षित की। अच्छा, बाबू गप्पी क्या कह रहे हैं बाबू जी? आपकी दुकान है?
वैसे ही बैठे हैं। क्यों? जी मेहतर का मकान है ये अच्छा, अंदर ही है। इनको नहीं मिला पक्का मकान? अभी तक कोई पक्का मकान नहीं है। देखो और टीन इस डली गांव में है। ज्यादातर लोगों के तो पक्के मकान है। कच्चे भी ये ज्यादातर है। अभी देखो कहा ये घर देख लियो कच्चे बनेगा यार जित सामने वालों देखो पाटो देंगे ये बाकी बिचाएगी भी झोपड़ी बनेंगे। तो इन लोगों को क्यों नहीं मिले पक्के मकान? अब पता क्या है उनकी क्या विशेषता है क्या पूछते नहीं आप लोग जाके भाई कि हम इनके क्यों पूछे हाँ। हम क्यों पूछे? यहाँ का सरपंच पूछेगा नेता पूछेगा हम क्यों पूछे? हमारे पास क्या है देने के लिए उनको? नहीं, ये लोग पूछते नहीं जाके नेताओं से, सरपंच से। तो वे जाते होंगे उनको जाके उनके घर जाके पूछो। आप चल के पूछो उनको जाके उनको पूछो राज्यों को जाके पूछो। आ जाओ दिखाओ उनसे बात करवाओ। ये झाड़ियों के मकान है ये बढ़िया कहती है कहाँ पे है देखो जी। तो जैसे कि सब तमाम आप लोग मुद्दे बता रहे हैं ना, बिजली की दिक्कत बता रहे हैं, पानी की दिक्कत बता रहे हैं, सड़क कह रहे हैं ठीक से नहीं बनी, खोद दी दोबारा नहीं बनाई, तमाम समस्या आप लोग बता रहे हैं। तो जैसे जब चुनाव आता है तो चुनाव में फिर क्या तय करके वोट देते हैं? ये किस सब मैं बताऊं यहाँ का एक मुद्दा ये है कि ये ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। अच्छा, इसमें अन्य कोई कास्ट नहीं, सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। अच्छा। इसलिए ये अपेक्षा का शिकार हो रहा है ये क्यों? जातवाद के आधार पे। कौन कर रहा है? सब नेता कर रहे हैं उनको उनकी एक मान्यता हो गई है कि ये ब्राह्मणवादी काम है, ये ब्राह्मणों का काम है। तो जैसे कोई नहीं आता यहाँ आम पे। तो आम भाई सरकार यहाँ पे किसकी भाजपा की है ना, और आमतौर पे तो माना जाता है कि ब्राह्मण तो यहाँ बीजेपी के सपोर्टर रहते हैं, ज्यादातर माना जाता है। यहाँ पे क्या है विधायक केवल अपना फोटो खिंचाने के लिए आता है। हाँ, जहाँ पे अपन खड़े थे वहाँ पे मंदिर है, वहाँ जो मंदिर के लिए ताल में होकर रास्ता बनाई है वो हम लोगों ने चंदा करके बनवाई है मिट्टी की। कोई सहायता नहीं, कोई कुछ नहीं। कई बार इसका आश्वासन दिया, कई बार लिख के दिया, बोले ठीक है करवाता हूँ। जब भी जाओ एक कविता बैठ के सुन लो, ये चंबल की माटी में तुझे कुछ और दूं। बस उसको ये मुखाग्र याद है, बस ये डायलॉग। कौन सुनाता है? रविंद्र सिंह तोमर, अच्छा, कांग्रेस वाले जो कांग्रेस वाले, बिल्कुल। और भाजपा वालों के पास जाते तो क्या कहते हैं? भाजपा वाले के पास जाते हैं, सिममंगल सिंह के पहले वोट कम आए थे, उनने कहा था आपने मुझे वोट दिए थे, मैं क्यों सुनूं? अच्छा, बिल्कुल। अब कहाँ जाए ये काम, इसलिए ये अपेक्षा का शिकार है ये। आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है। बिल्कुल जाति के आधार पर भेदभाव है यहाँ पे। ये जाति के आधार पर भेदभाव है यहाँ पे। जैसे चुनाव आया है ना, भाजपा, कांग्रेस, बसपा। आप मेरी बात समझिए, आप भी जब इसको लेके गांव में घूम रहे हैं तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि जिस इस गांव को बलवीर का गांव मान के चल रहे हैं ब्राह्मणवादी के आधार पे। बलवीर दंडोतिया जो बसपा से लड़ रहे हैं, जो बसपा से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण है और ये गांव भी ब्राह्मणों का, इसलिए उसको मान के चल रहे हैं। फिर तो आप इसका मतलब आप जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं? ना, हम देखा रहे, हमने आपसे कहा है कि हम बहुजन को वोट दे रहे हैं, पर हम जाएं कहाँ? ना तो विधायक यहाँ कांग्रेस का कोई आया। आप कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ जाति के आधार पर गलत व्यवहार होता है। गलत व्यवहार होता है। तो फिर आप जब वोट देने की बारी आई तो आप जाति देख के वोट दे रहे हैं? फिर हमें भी आपसे कहा तो नहीं है कि हम बलवीर दंडोतिया को वोट दे रहे हैं। जी हमने कह रहे हैं मान के लोग चल रहे हैं, गाँव मान के चल रहे हैं ना, तो यही तो कंडीशन है। मान के चल रहे हैं कि ये ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, इसलिए कि नहीं देगा, क्योंकि क्षेत्र का चुनाव जो है वो जातिता के आधार पर है। जाति के आधार पर? जाति के आधार पर। समझाइए मुझे किस तरीके से हो गया है? किस तरीके से आधार पर जी आप खुद देख लीजिए, इस बात का आप आंकलन कर लीजिए। आपने किया होगा, जहाँ आप जाते हैं, जहाँ लोग बैठते हैं, वो एक पार्टी की कहते हैं, जो कहेंगे वो एक ही कहेंगे, दूसरा कोई विपक्ष नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ जाति बटी हुई है इसलिए। अच्छा, इसीलिए इसमें हम बता रहे हैं बसपा टक्कर में आए, क्योंकि बसपा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मुखर रहती है, मध्य प्रदेश में तो उतना बड़ी पार्टी या मुखर पार्टी तो है नहीं। इतनी बड़ी पार्टी, बात समझिए, सत्य बात है कि इतनी बड़ी पार्टी बसपा यहाँ पे नहीं है, उसके आधी पार्टी यहाँ पे नहीं है। पर अब क्या है कि लोग बागों ने वो धारणा बना ली है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे रसूलपुरा में कांड हुआ था, गोली से मारी गई थी, कुछ उससे भी जोड़ के देख रहे हैं, इसलिए इसको जातिता के आधार पर बांट दिया है। और हम तो अब और बातों क्यों करें, हम तो अपने विकास की बातें कर रहे हैं, जिसके लिए हम वोट देना चाहें कि कोई ऐसा नेता हो जो हमारा विकास कर सके, जो हमारे यहाँ उसको कला सके। ना तो लाइट की व्यवस्था है, आपको हम डीपी दिखा देते हैं, ये प्राइवेट रखी हुई है, इधर देखिए, उधर वहाँ पर आपने दिखाई दी। ये हमारे मेहतर का मकान है, इसको आप देख लीजिए किस पोजीशन में रह रहा है। ये हमारे छाड़ियों के मकान है, देख लीजिए आप उसमें किस पोजीशन में रह रहे हैं। यहाँ लाइट की व्यवस्था आपको दिख रही होगी, इस व्यवस्था को दिखा रहे हैं। यहाँ से रोड देख लीजिए, खुद ही डली है सब। तो इसे आधार पर हम चुनाव में ऐसा मुद्दा बनता है, कोई आए जिसको सुनाए, पता नहीं कोई नहीं आता है। केवल अपने गए, अपने जैसे मुखिया लोग आए, दो चार आदमी 18 साल है गई, यहाँ कोई विकास का काम नहीं किया, नाम मात्र के लिए भी। हाँ बिल्कुल। क्या करना चाहिए? अरे यहाँ सुविधा होना चाहिए, अनेक कार्य हैं ना, ही तो यहाँ कोई कन्याशाला है और कोई हॉस्पिटल भी खुलवा दिया तो उसमें कभी दवाई मिलती कभी नहीं मिलती, चाहे कोई मर जाए चाहे जिंदा बना रहे। केवल एक यही चौराहा है, रानपुर चौराहा है,
और कोई चौराहे नहीं है। यहाँ से बीलपुर तक के लोग जुड़ते हैं, इधर गोपी पांचौड़ी तक के लोग जुड़ते हैं। ये सारी फूटी हुई रखी है, इनमें कोई सुनवाई नहीं। जैसे बाबू जी आपने तो तमाम दौर देखे हैं, है ना। पहले अभी जैसे 15-20 साल से 2003 से भाजपा की सरकार है, बीच में 1.5 साल के लिए कांग्रेस सरकार आई थी, और उससे पहले 10 साल कांग्रेस सरकार थी। तो दिग्विजय सिंह का उस समय मुख्यमंत्री थे 10 साल, है ना। और जब भाजपा वाले बात करते हैं सर, चुनाव में जब जाते हैं तो हमेशा डर दिखाते हैं उस दौर का कि अगर कांग्रेस को चुनोगे तो दिग्विजय सिंह का दौर आ जाएगा। तो क्या था वो दौर, और क्या उससे वो अभी भी फैक्टर बनता है चुनाव में? क्या अभी भी उसको सोचते हैं, याद करते हैं? देखो, दिग्विजय सिंह जी ने विकास नहीं किया तो वो चले गए, ऐसे ही जनता पार्टी चली जाएगी। हाँ, काम ठीक नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे कोई काम ठीक। किसान है, किसकी सुनवाई है यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। बस किसी को आप क्या कह रहे हैं? हम किसान हैं, खेती पर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, और ये आलू की खेती है। गौशाला बंद कर दी, वो क्या नाम है, और यहाँ खाद के लिए वो मारा मारी है कि एक खेत में हम लोगों को 1 बीघा में 3 कट्टे डाई की चाहिए, जो कि मिल कितना रहा है एक का, वो भी 1400 1450 का मिल रहा है। खाद कम मिल रहा है, महंगा भी मिल रहा है। नेताजी जैसे बलबीर सिंह जी ने भाषण दिए थे कि मैं चाहे अपनी जेब से हॉस्पिटल बनवाऊं, 600 पलंग का हॉस्पिटल बनवाऊंगा खड़ेहार में, और गांव-गांव में मैं खुद जा करके खाद बंटवाऊंगा। तो नेता हो तो ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ कहे कि मैं रोड बनवाऊंगा या तुम्हारे लिए लाइट फ्री करवाऊंगा, और नाम तो है कि ये लाइट आपको दिन और रात मिलेगी, लेकिन मिलती है नहीं। कितनी आती लाइट, कितनी देर आती है? कहीं 2 घंटे आ गई, कहीं 1 घंटे आ गई, कहीं बिल्कुल 2 दिन तक नहीं आए। आप गाँव में 4-6 घंटे लाइट ही आती है पूरे? बस, अरे मुश्किल से। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं? ये प्राइवेट वो रखे हैं स्टेबलाइजर वगैरह, वो क्या होता है, बस उनसे जल रही है। नौजवानों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विशेष चित क्या करते हैं? तो स्टूडेंट हूँ 11th क्लास में। 11th क्लास। कहाँ पढ़ते हो? मुरैना। मुरैना पढ़ते हो? हाँ। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर पढ़ने जाते हो डेली? नहीं, वहीं पे रहता हूँ मैं। वहीं रहते हो? कैसी पढ़ाई होती है? सरकारी है कि प्राइवेट में पढ़ते हो? प्राइवेट। प्राइवेट में पढ़ते हो। सरकारी स्कूल यहाँ कैसे हैं? सरकारी में पढ़ा नहीं कभी। कभी पढ़े नहीं? अच्छा, तो तुम गांव के रहने वाले हो, तो वो अभी तुम्हारा वोट तो बना नहीं होगा, कल को वोट जैसे बनेगा तुम्हारा, तो फिर क्या देख सोच के वोट दोगे? क्या मुद्दे रहेंगे तुम्हारे? तब सोचें। अच्छा, अब ऐसे सोचें। तुम्हारे हिसाब से कैसा है गांव में काम, विकास सरकार का? अब ये तो जनते पूछो, ये रहते। तुम नहीं देखते हो क्या? मैं ना देखता। अच्छा, गांव में रहते नहीं है? नहीं। शहर में रहते हैं ये। नौजवानों के वैसे क्या मुद्दे हैं बाबूजी यहाँ पे? नौकरियां वगैरह मिली गांव में किसी को? नौजवानों के यही मुद्दे हैं कि यहाँ एक तो किसी को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, जो जवान को मान लो फैसिलिटी गांव में को या जवान को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। अच्छा, हाँ, लड़के पढ़ते हैं? पढ़े किस में, स्कूल ही नहीं है यहाँ। कन्याशाला की कितनी बार बोल दिया, लेकिन यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं। ये 5वें तक तो स्कूल बड़ी मुश्किल से है ना, तो ये भी चला जाता कहीं दूसरी जगह। हाँ, वो पहले यहाँ आया था और वो वहाँ गोट पहुँच गया। अब पता नहीं जातिवादी की भावना पनप रही है कि अपने तेरी पनप रही है, उसको क्या कहेंगे अपन। मतलब आप कह रहे हैं भेदभाव होता है इस आधार पे, फलाना गांव हमको वोट नहीं दिया तो हम काम नहीं कराएंगे, या फलाने गांव में फलानी जाति के लोग रहते हैं इसलिए हम काम नहीं कराएंगे, ऐसा होता है? हाँ, होता ही नहीं है ऐसा, ऐसा ही तो है। अच्छा, हाँ, तो फिर चुनाव में कैसे आप लोग तय करेंगे, क्या वोट देंगे, कैसे करेंगे? चुनाव में हम लोग तो ऐसे तय कर लेते हैं जो सही। आपस में मिलकर तय करते हैं कि एक अलग? नहीं, सब अपना अपना निर्णय लेते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, कोई जातवाद की भावना नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को दें। जो सही काम करता है उसको देते हैं, पूरा काम देता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बलबीर को ही दें, नरेंद्र को नहीं दें। अब नरेंद्र जी ने कोई विकास ही नहीं किया, 17-18 साल हो गए, हमने तो देख लिया, सांसद भी बने गए, मंत्री भी बने गए, क्या विकास किया उन्होंने? कुछ नहीं। उनकी आड़ में कई गलत काम और भी हो रहे हैं। क्या गलत काम? अब जैसे यही है, किसी की FIR ही नहीं कटती है। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, पुलिस वालों का मोह है, चाहे कुछ भी कहें। क्या कहते हैं पुलिस वाले? अरे नहीं, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये हो जाता, मना कर देते हैं। बस।
तानाशाही चल रही है। क्यों तुम्हें तानाशाही क्यों लगती है, क्या नाम है? मेरा नाम आकाश दीक्षित है। क्यों लगता है तुमको तानाशाही सरकार? क्यों लगता है? मैं दिख ही रहा है, वो तो लगने वाली बताओ मुझे, वजह बताओ। अब वजह तो हर चीज का रीजन होता है। तो रीजन बताओ। तो आप पूछ रहे हो कि नरेंद्र सिंह तोमर की, वो यहाँ की केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, तो पहली बार तो किसान ही परेशान है। क्या करते हो तुम? पहली बार रक्षा मंत्री होके उसको रक्षा के बारे में नहीं पता, शिक्षा मंत्री होके उसको शिक्षा के बारे में नहीं पता, और कृषि मंत्री होके कृषि के बारे में नहीं पता किस चीज़ के मंत्री हैं। जैसे ये रोजगार सब खड़े हुए हैं, ये किसी भी चीज़ का एग्जाम देने जाते हैं तो उनके लिए क्वालिफिकेशन 10th और 12th होती है ना, तो उसी वजह से कोई पॉलिटिक्स के चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन रखना चाहिए, रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए गवर्नमेंट को। कि थोड़ी ना 5वीं पास हो आप और तुम विधायकी का चुनाव लड़ रहे हो, 10वीं पास हो तो गलत है ना जी, अंगली है मेरे हिसाब से। और क्या होना चाहिए? और क्या, अपने यहाँ तो बॉलीवुड होती है, चल रहे हैं। अच्छा, क्यों चल रहे हैं? उन्होंने काम किया 2013 में, विधायक रहे थे वो। अच्छा, क्या काम किया था? और तुम ये बताओ, नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के हैं, वो 25-30 साल के हो गए, आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे वो। अच्छा, हाँ, मेन चीज, अगर कोई जब 25 साल का लड़का ग्रेजुएशन किए, BSc किए, और फिर वो घर पे बैठा नहीं कमा रहा तो उसकी पढ़ाई पसंद है, सीधी सी बात है। और 5-10 साल शासन करने के बाद उसको प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ रही है तो उसकी किस पसंद है? राजनीति पसंद है, सीधी सी बात है। तो तुम करो प्रचार प्रसार के लिए वो यहाँ आते हैं, और बच्ची को जी 5 साल वो 5 स्टार होटल में कहीं दिल्ली कहीं बम्बई घूमते रहते हैं। 5 साल नहीं घूमना चाहिए ना, तुम चुनाव के टाइम पे आ रहे हो यहाँ, ये गलत है, सीधी सी बात। नेता लोग जो है चुनाव टाइम आते हैं, चुनाव के टाइम आते हैं, वैसे नहीं आते। नहीं आते। बलदेव सिंह डंडौती 2013 में विधायकी के चुनाव किया था, उन्होंने बाकायदा आए थे वो 5 साल, जब उनकी सरकार नहीं थी, ऊपर से उनका कोई वैल्यू, फिर भी उन्होंने जितना काम हुआ उन्होंने किया। अभी जैसे विधायक जो रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस के, उनका काम कैसा है? उन्होंने भी नहीं किया, खास अच्छा नहीं है काम। बच्चे तो क्यों सरकार ही गिर गई थी उनकी, तो उनके ऊपर सिंधिया का प्रभाव रहा था। सरकार कांग्रेस की थी, दबाव में थी, सिंधिया के ऊपर थी, 22 विधायक चले गए उनके साथ, क्या करे वो, सरकार ही नहीं। मेन चीज ही रहती। प्रदेश में सरकार काम किसका ठीक है? जैसे अभी भाजपा सरकार है काफी समय से, शिवराज सिंह चौहान का बिल्कुल सही नहीं सही। कमलनाथ क्यों कमलनाथ? अरे उन्होंने MP पुलिस की भर्तियां निकाली थी, भर्तियां निकालने की जगह उन्होंने PEB की जगह पहले PHQ किया था, पुलिस हेडक्वार्टर, मतलब फिजिकल दिया था उन लोगों ने। क्यों नहीं किया था? कि जिसकी वजह से जो पैसे लेके 10-15 लाख रुपए दे के पेपर दे के बच्चे पास हो जाते हैं, वो चीज़ को उनको हटा के उन्होंने पहले फिजिकल किया था। वो भी भर्ती शिवराज सिंह चौहान ने कैंसिल करवा दी थी। भर्तियां नहीं हो रही है, समझ नहीं हो रही, बिल्कुल सब ओवरेज हो चुके, हम खुद खड़े हैं, ओवरेज खड़े हैं, क्या करें। और पढ़ाई का तो इतनी हम पे डिग्रियाँ रखी हैं कि तुम पे नहीं। कितनी पढ़ाई की? बहुत कर। मैं तो क्या पढ़ाई की? मैं तो MBA किए हुआ, IPS कॉलेज ग्वालियर से। अच्छा जी। नौकरी नहीं मिली उसको की नहीं? अरे नौकरी करी ना, पर सरकारी जगह ही ना, नौकरी मिल करते हैं, जगह ही ना आ रही ना, वैकेंसी ना आ रही, सरकारी नौकरी चल रही है। मैंने बड़े बड़े अधिकारी नहीं की। अच्छा, जो बड़े बड़े अधिकारी के लेवल के बेटा है, मैंने जुगाड़ चल रही है। 15-15 लाख रुपये पटवारी बनना है। जोराम बने है ना, एक ही कहते 7 लोग बने, पता होगा ना आप तो, मीडिया पता है। पटवारी भर्ती किया था अप्लाई आपने? नहीं, हमने नहीं किया। नौकरियों में भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं? बिल्कुल। कितने भ्रष्टाचार हुए शिवराज सिंह चौहान? 2011 में PMT का भ्रष्टाचार हुआ था। तो बार बार जीत कैसे रहे? कौन ये लोग, शिवराज चौहान, भाजपा? अब की बार देखो ना, अब की बार क्या है, अब कहाँ जीत रहे हैं। अब तो कमलनाथ बनना ही चाहिए। कार गैराज नेटवर्क, ग्रेट। क्लेम कवर, ग्रेट। प्राइस, वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ V-Guard वाटर हीटर्स के संग। V-Guard। चलिए भाई, कौन से गांव था? नाम क्या था गांव का? रानपुर गांव में हम थे। ये दिमनी विधानसभा में आता है। यहाँ से फिलहाल विधायक हैं रविंद्र सिंह तोमर, कांग्रेस के हैं, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके सामने नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और इसके अलावा बसपा से बलवीर सिंह धटोतिया है। इस गांव में हमने घूमा, लोगों के मुद्दे जाने, समझा किस तरफ रुझान जा रहा है, कौन जीत सकता है चुनाव। आपकी इस बातचीत के बारे में जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।
बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल।